बिहार में चिराग पासवान के इंडिया द्वारा ऑफर 10 सीटों का ऑफर दिए जाने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि चिराग एनडीए का दामन छोड़ इंडिया में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर लोजपा रामविलास की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा के सभी सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है, जिससे गठबंधन और हमारे प्रत्याशी को भी मजबूती मिलेगी। बिहार में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो, इसके लिए हम लोगों ने 6 सीट चिन्हित की हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर जो हमारा फॉर्मूला था, इस तरीके से एक बार फिर से हमारी तैयारी भी है। वहीं चिराग के इंडिया में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए राजू तिवारी ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, लगभग चुनाव आचार संहिता हमको लगता है जल्द ही लग जाएगा पूरे देश में। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश पर सभी जिला के अध्यक्ष, सभी जिला के हमारे प्रभारी, सभी हमारे जिला के सह प्रभारी और जो 11 मैंने लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वहाँ के लोकसभा प्रभारी बनाए थे, उनके साथ आज एक हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित प्रदेश के नेता के साथ एक हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और बैठक में सभी बूथ तक स्तर तक की हम लोग समीक्षा किए हैं। चूँकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आ रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में हम जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण वहाँ मजबूती से लड़ेंगे, जितना हम लोग दूसरे भी साथी अगर लड़ेंगे उतना ही मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारा सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा और उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी सिलसिले में आज श्री कृष्ण चेतना परिषद दरोगा राय पथ पे है, यहाँ बैठक रखे हैं और बैठक में हमारे सभी नेता इकट्ठा हुए हैं। बूथ स्तर तक हम लोग समीक्षा किए हैं। लगातार संकल्प यात्रा के तहत या अन्य सभी हमारे प्रभारी लगातार प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज कार्यक्रम किए हैं। सबका हम लोगों ने आज समीक्षा किया। अब बहुत शानदार बैठक रही और हमारे जो संगठन है, मेरा जो नेता का मूल उद्देश्य था कि बिहार के मतलब बूथ स्तर तक संगठन, हमारे संगठन की मजबूती आज दिखी है और हम लोग चुनाव में 40 सीट पे लड़ेंगे और गठबंधन में जहां सीट मिलेगी मैं बता ही चुका हूं। और लगभग हम 11 जो हमारा चिन्हित लोकसभा है वहां का भी हम लोगों ने लोकसभा वाइज समीक्षा लिया। वहां भी बूथ कमेटी हमारी आ गई है और सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लगे हुए हैं निरंतरता में संगठन का काम करने में। तेजस्वी यादव के ऑफर पर बोले राजू तिवारी, ये हमारे नेता चिराग पासवान की लोकप्रियता है कि हर कोई अपनी तरफ लाना चाहता है, लेकिन हमारी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगी। वहीं पीएम मोदी की सभा में चिराग के मौजूद नहीं होने पर भी प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी। मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सरकारी कार्यक्रम था। एनडीए की कोई बैठक होगी, एनडीए की अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, छोटा कार्यक्रम होगा, उसमें निश्चित रूप से हमारे नेता रहेंगे। वो सरकारी बैठक थी, उस क्षेत्र के सांसद विधायक वहाँ उपस्थित थे और वहाँ के जिला के अध्यक्ष मेरे वहाँ पर बजाबते पीएम के प्रोटोकॉल के तहत पास बनता है। जिला अध्यक्ष हमारे पूरे जिला की कमेटी वहाँ उपस्थित थी। मैं आपको बता चुका हूं कि गठबंधन, देखिए सरकारी कार्यक्रम था, इसको आप लोग राजनीति से मत जोड़िए। राजनीतिक जिस दिन मंच होगा, साझा होगा, उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि चिराग पासवान किस मजबूती से गठबंधन के साथ। अरे भाई सीट, एक मिनट, सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी, 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे
और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में मैं पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का, लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। बता दें कि 10 मार्च को वैशाली में चिराग पासवान की बड़ी सभा होनी है, जिसका नाम जन आशीर्वाद महासभा रखा गया है। इस सभा को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तमाम तैयारियों में जुटे हैं। चिराग की सभा को लेकर वैशाली लोकसभा के अलग अलग इलाकों में बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।